दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का तीसरा और निर्णायक T20 इंटरनेशनल मुकाबला देवभूमि कहे जाने वाले धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के बर्फीली चोटियों से घिरे खूबसूरत मैदान पर खेला गया और यह मैच सीरीज का निर्णायक मुकाबला बन चुका था, क्योंकि पहले मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने जोरदार वापसी करते हुए सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया था। इस मैच की विजेता टीम सीरीज में 2-1 की निर्णायक बढ़त बनाकर ट्रॉफी पर अपनी दावेदारी को मजबूत कर लेती। युवा सितारों अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की विस्फोटक जोड़ी से हर किसी को उम्मीद थी कि आज ये दोनों एक बार फिर भारत को मजबूत आधार देंगे, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आज तिलक वर्मा के बल्ले से एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ और अविश्वसनीय तूफान आने वाला था, जिसे देखकर क्रिकेट जगत के तमाम दिग्गज भी अपनी आंखें मलने को मजबूर हो गए। लेकिन तीसरे मैच में टॉस हुआ और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह पिच शुरू में बल्लेबाजी के लिए मुश्किल है, ये जानते हुए कि धर्मशाला की तेज आउटफील्ड और यह बल्लेबाजों के अच्छा संकेत होता है। लेकिन शुरुआती विकेट चटकाकर साउथ अफ्रीका पर शुरुआती दबाव बनाना सबसे अच्छी रणनीति होगी। यह मुकाबला इतना रोमांचक था कि इसने दर्शकों के दिल की धड़कनें आखिरी गेंद तक रोके रखी। मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम का तूफान आने वाला था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जो कमाल किया उसे देख हर कोई हैरान रह गया और शुरू से लेकर दक्षिण अफ्रीका की पारी के अंत तक लगातार विकेट चटकाए, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया और साउथ अफ्रीका के तीसरे T20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का तीसरा T20 मैच शुरू हुआ और जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा, क्योंकि आज भारतीय टीम इतिहास रचने वाली थी। पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और पहली ही गेंद पर माकरम ने शानदार टाइमिंग से मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ दिया, जिसके बाद पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। उसी ओवर में माकरम ने फिर लेग साइड पर ग्लांस करके 4 रन बटोरे। माकरम 9 रन पर नाबाद थे और डीकॉक 0 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 9 रन था। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और क्विंटन डीकॉक ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड पर पुश करके सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर डीकॉक ने कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर डीकॉक ने फ्लिक करके सिंगल लिया। चौथी गेंद पर मार्करम ने एक और चौका लगाया। मार्करम 12 रन पर नाबाद थे और डीकॉक 5 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 18 रन था। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह की शॉर्ट गेंद पर मार्करम ने बैकफुट पर जाकर पंच करके पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर मार्करम ने एक और चौका मारा। मार्करम 20 रन पर नाबाद थे और डीकॉक 5 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 26 रन था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की इन स्विंगर गेंद पर डीकॉक ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी और कवर्स पर खड़ी तिलक वर्मा ने आसान सा कैच लपक लिया। उनकी पारी में एक चौका शामिल था। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 26 रन था। 22 रन था। क्रीज पर आए रिजा हेंड्रिक्स अपनी पारी की पहली 2 गेंदों पर बीत हो गए, लेकिन अगली ही गेंद पर हेंड्रिक्स ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। मार्करम 24 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 4 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 30 रन था। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा और मार्करम ने उनका स्वागत लेग साइड पर फ्लिक करके फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन से किया। दूसरी गेंद पर हेंड्रिक्स ने एक और चौका मारा। मार्करम 28 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 8 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 39 रन था। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती, लेकिन उनकी शॉर्ट गेंद पर हेंड्रिक्स ने पुल करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद भेज दी। अगली गेंद पर हेंड्रिक्स ने एक और जड़ा। पूरा स्टेडियम हैरान कि नया गेंदबाज इतनी महंगी गेंदबाजी कर रहा है। मार्करम 28 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 20 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 52 रन था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव और मार्करम ने उनकी फ्लैट गेंद को लेग साइड पर स्वीप करके 4 रन बटोरे। अगली गेंद पर मार्करम ने एक और चौका लगाया। मार्करम 34 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 20 रन पर नाबाद थे।
साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 60 रन था। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल और हेनरिक्स ने आगे बढ़कर लॉन्ग गॉन के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। अगली गेंद पर हेनरिक्स ने एक और लगाया। मार्कम 34 रन पर नाबाद थे और हेनरिक्स 32 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 72 रन था। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव की गेंद पर मार्करम ने लेट कट लगाकर थर्ड मैन बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर मार्करम ने एक और चौका मारा। मार्कम 42 रन पर नाबाद थे और हेनरिक्स 32 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 80 रन था। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और उनकी फ्लाइटेड गेंद को हेनरिक्स ने स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन टॉप एज लेकर गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने शानदार कैच लपक लिया। रीजा हेंड्रिक्स 18 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल था। साउथ अफ्रीका 2 विकेट 2 के नुकसान पर 86 रन था। क्रीज पर आए डोनोवन फरेरा और वरुण ने पहली ही गेंद पर उन्हें चलता कर दिया और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए डेवॉल्ड ब्रेविस और अगली ही गेंद पर ब्रेविस ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। मार्करम 44 रन पर नाबाद थे और ब्रेविस 4 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 97 रन था। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव और पहली ही गेंद गुगली थी। मार्करम उसे पढ़ नहीं पाए और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। एडन मार्करम 32 गेंदों पर 44 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 97 रन था। क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स और अगली ही गेंद पर स्टब्स ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। ब्रेविस 4 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 4 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 101 रन था। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल की गेंद पर ब्रेविस ने आगे बढ़कर इनसाइड आउट लॉफ्टेड कवर ड्राइव से 4 रन बटोर ली। अगली गेंद पर ब्रेविस ने एक और चौका मारा। ब्रेविस 12 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 4 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 104 रन था। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव की रॉन्ग वन पर स्टब्स ने स्वीप करके डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर स्टब्स ने एक और चौका लगाया। ब्रेविस 12 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 12 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 119 रन था। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा की शॉर्ट गेंद को ब्रेविस ने पुल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन जड़ दिया और अगली गेंद पर ब्रेविस ने एक और लगाया। ब्रेविस 22 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 12 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 133 रन था। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की फुल गेंद को स्टब्स ने लेग साइड पर फ्लिक करके डीप मिड विकेट बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर स्टब्स ने एक और चौका लगाया। ब्रेविस 26 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 22 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 143 रन था। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव की फ्लाइटेड गेंद को ब्रेविस ने स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन टॉप एज लेकर गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑफ पर खड़े शुभमन गिल ने शानदार कैच लपक लिया। डेवोल्ट ब्रेविस 19 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल थे। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 152 रन था। क्रीज पर आए डेविड मिलर और अगली ही गेंद पर मियालर ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। स्टब्स 24 रन पर नाबाद थे और मिलर 4 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन था। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह और स्टब्स ने उनकी फुल टॉस को मिड ऑफ के ऊपर से फ्लैट स्मैश करके 4 रन। अगली गेंद पर स्टब्स ने एक और चौका लगाया। स्टब्स 28 रन पर नाबाद थे और मिलर 4 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 5 एच विकेट के नुकसान पर 169 रन था। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा की गेंद पर मिलर ने रूम बनाकर इनसाइड आउट लॉफ्टेड कवर ड्राइव से 4 रन। अगली गेंद पर मिलर ने एक और चौका लगाया। स्टब्स 28 रन पर नाबाद थे और मिलर 12 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 180 रन था। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की गेंद पर स्टब्स ने नीचे बैठकर स्लॉग स्वीप करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। अगली गेंद पर स्टब्स ने एक और लगाया। स्टब्स 40 रन पर नाबाद थे और मिलर 12 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 187 रन था। 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर पर फरेरा डिग नहीं कर पाए और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। मिलर 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे।
साउथ अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन था। क्रीज पर आए मार्को यानसेन और अंतिम गेंदों में स्टब्स और यानसेन ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। ट्रिस्टन स्टब्स 22 गेंदों पर 35 रन और यानसेन 3 गेंदों पर 12 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए और बाराबाती स्टेडियम की भीड़ थोड़ी खामोश हो गई, क्योंकि 211 रनों का लक्ष्य अब भारत के सामने चुनौती जैसा खड़ा था। अब सवाल यह था कि क्या भारत इस लक्ष्य को छसकर मैच अपने नाम कर पाएगा। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करना भारत के लिए आसान नहीं होने वाला था। उनके सामने साउथ अफ्रीका 211 रनों का लक्ष्य अब भारत के सामने चुनौती जैसा खड़ा था। अब सवाल यह था कि क्या भारत इस लक्ष्य को छसकर मैच अपने नाम कर पाएगा। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करना भारत के लिए आसान नहीं होने वाला था। उनके सामने साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों का चैलेंज था। ऐसे में 212 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम और ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। पहला ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी और अभिषेक शर्मा ने उनकी पहली ही गेंद को ऑफ साइड पर शानदार कवर ड्राइव से 4 रन जड़ दिया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर अभिषेक चिल्लाने लगा। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 8 रन पर नाबाद थे और गिल 0 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 8 रन था। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यासन और शुभमन गिल ने उनका स्वागत लेग साइड पर फ्लिक करके मिड विकेट बाउंड्री 4 रन से किया। अगली गेंद पर गिल ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 8 रन पर नाबाद थे और गिल 8 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 16 रन था। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगडी की शॉर्ट गेंद पर अभिषेक ने अपर कट लगाकर थर्ड मैन के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और लगाया। अभिषेक 20 रन पर नाबाद थे और गिल 8 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 28 रन था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यासिन की फुल लेंथ गेंद को अभिषेक ने मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव से 4 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 28 रन पर नाबाद थे और गिल 8 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 36 रन था। पांचवें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज और गिल ने 8 रन नीचे बैठकर स्वीप करके डीप स्क्वायर बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर गिल ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 28 रन पर नाबाद थे और गिल 16 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 44 रन था। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश और अभिषेक ने उनकी छोटी गेंद को बैकफुट पर जाकर क्रंच करके एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 36 रन पर नाबाद थे और गिल 16 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 52 रन था। सातवें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन की बाउंसर गेंद पर शुभमन गिल पुल करने गए, लेकिन टॉप एज लेकर गेंद हवा में उठी और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार कैच लपक लिया। शुभमन गिल 18 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और एक छक्का शामिल था। भारत एक विकेट के नुकसान पर 68 रन था। क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर सूर चिल्लाने लगा। अगली गेंद पर सूर्य कुमार ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। अभिषेक 36 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 4 रन पर 100 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 72 रन था। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज और अभिषेक ने आगे बढ़कर इनसाइड आउट ड्राइव से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 44 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 4 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 80 रन था। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसन की शॉर्ट गेंद पर सूर्य कुमार ने पुल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। अगली गेंद पर सूर्य कुमार ने एक और लगाया। अभिषेक 44 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 16 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 92 रन था। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी की गेंद पर अभिषेक ने स्विवल पुल लगाकर फाइन लेग के ऊपर से 6 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और लगाया। अभिषेक 56 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 16 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 104 रन था। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश की गेंद पर सूर्य कुमार ने रिवर्स स्वीप लगाकर थर्ड मैन बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर सूर्य कुमार ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 56 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 24 रन पर नाबाद थे।
भारत एक विकेट के नुकसान पर 112 रन था। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज की छोटी गेंद को अभिषेक ने बैकफुट पर जाकर कट करके पॉइंट बाउंड्री 4 रन अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 64 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 24 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 120 रन था। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यान की स्लोअर कट्टर पर सूर्य कुमार बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े डेविड मिलर ने शानदार कैच लपक लिया। सूर्य कुमार यादव 19 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 128 रन था। क्रीज पर आए तिलक वर्मा और अगली ही गेंद पर तिलक ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। अभिषेक 64 रन पर नाबाद थे और तिलक 4 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 132 रन था। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश की फुल टॉस को अभिषेक ने मिड ऑफ के ऊपर से फ्लैट स्मैश करके 4 रन और इसी के साथ अभिषेक शर्मा ने अपना शानदार शतक पूरा किया। मात्र 42 गेंदों पर 100 रन पूरा स्टेडियम खड़ा होकर अभिषेक चिल्लाने लगा। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 72 रन पर नाबाद थे और तिलक 4 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 140 रन था। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी की गेंद पर तिलक ने लेग साइड पर ग्लांस करके फाइन लेग बाउंड्री। 4 रन अगली गेंद पर तिलक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 72 रन पर नाबाद थे और तिलक 12 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 148 रन था। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेसन की शॉर्ट गेंद पर अभिषेक ने पुल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और लगाया। अभिषेक 84 रन पर नाबाद थे और तिलक 12 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन था। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज की गेंद पर तिलक ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। अगली गेंद पर तिलक ने एक और लगाया। अभिषेक 84 रन पर नाबाद थे और तिलक 24 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 172 रन था। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश की यॉर्कर पर अभिषेक डिग नहीं कर पाए, लेकिन गेंद मिस हो गई और 22 से 4 रन अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 88 रन पर नाबाद थे और तिलक 24 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 180 रन था। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी और पहली गेंद पर तिलक ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर तिलक ने चौका जड़ दिया। तिलक वर्मा 24 गेंदों पर 50 रन और अभिषेक शर्मा 52 गेंदों पर 85 रन बनाकर नाबाद रहे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर भारत चिल्लाने लगा। अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ पारी खेलकर भारत को 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी और भारत को सीरीज 2-1 की बढ़त दिला दी। अभिषेक का यह प्रदर्शन जिसने देखा वह हैरान रह गया। भारतीय फैंस की खुशी 7वें आसमान पर थी और सभी तिलक की इस अविश्वसनीय पारी को देख दंग थे और तिलक की उस पारी की ही चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, इस मैच का हीरो कौन रहा, अभिषेक का शतक या संजू की साझेदारी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।